Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to teach you a very horror and dreadful modern English essay, that is Nagasaki, August 9, 1945, written by Maichito Ichimaro. He was born in 1906 and died in 1997. ये एक जापानी राइटर था और जब ये नागासाकी पे वर्ल्ड वार 2 में अटैक हुआ, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मेडिकल कॉलेज एट दैट टाइम। उसने अपनी आँखों से नागासाकी पे बम्बारमेंट देखी है, एटॉमिक अटैक देखा है, एटमी हमला देखा है, उसने इसको इसके अंदर बयान किया है। लेकिन इससे पहले आई वांट टू टेल यू समथिंग अबाउट द वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 को आपको पता है कि देयर वर 2 अलाइज इन वर्ल्ड वार 2। वर्ल्ड वार 2 में बरतानिया, अमेरिका, रूस, फ्रांस, बेल्जियम और कनाडा एक तरफ थे, जबकि दूसरी तरफ जर्मनी, हंगरी, बुल्गारिया, जापान, इटली और रोमानिया एक तरफ थे। और ये आपको बताता चलूँ, वर्ल्ड वार 1 में जापान और इटली जो थे, दे वर पार्ट ऑफ अमेरिका एंड ब्रिटिश। उस वक्त ये वर्ल्ड वार 1 में इनके साथ थे, वर्ल्ड वार 2 में ये जर्मनी के साथ चले गए थे। अब वर्ल्ड वार 2 1939 से शुरू हुई थी। सितंबर 1 1939 पे इन्होंने पोलैंड पे हमला किया था। नाजी जर्मनों ने पोलैंड पे हमला किया था 1 सितंबर 1939 को, और उसी के ऊपर पोलैंड के ऊपर रशिया ने हमला किया 17 सितंबर 1939 को। ये जंग शुरू हुई थी और मैंने लिखी भी है, फिर ये ख़त्म हुई थी। आखिरी हमला जो हुआ था इस पे नागासाकी पे, और मैंने फर्स्ट सेंटेंस भी लिखा है, वर्ल्ड वार 2 वाज स्टार्टेड ऑन 1 सितंबर 1939 विद द हिटलर्स इन्वेजन। हिटलर का हमला जो हुआ था ऑन पोलैंड पर, और एंडेड विद द जापानीज सरेंडर। फिर जापानियों ने, जब जापान पे बम फेंके गए, पहले हिरोशिमा पे फेंका गया, फिर नागासाकी पे फेंका गया, फिर जापानियों ने सरेंडर किया तो जंग ख़त्म हो गई थी और 2 सितंबर 1940 को ख़त्म हो गई थी। आफ्टर डिस्ट्रॉइंग द क्राउडेड सिटी, 2 क्राउडेड सिटी जापान के तबाह हो गए थे। उसी के ऊपर ये ऐसे है जो पढ़ने वाले हैं। और आपको बताता चलूँ कि जब ये जंग अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रही थी, 1945 की बात कर रहा हूँ मैं, 45 में पहला जो अटैक हुआ हिरोशिमा पे हुआ था 6 अगस्त को। 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को नागासाकी पे अटैक हुआ था। अब हम नागासाकी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पिछले को हम छोड़ रहे हैं। नागासाकी के ऊपर जो एटम बम गिराया गया उसका नाम रखा था उन्होंने फैट मैन, और जो हिरोशिमा पे बम गिराया था उसका नाम रखा था लिटिल बॉय। ये कोडिक नेम है और ऐसा कोई नाम नहीं, कोडिक नेम है। इसी तरह ये फैट मैन, इसको नाम दिया गया। और ये किस तरह हुआ, कैसे तबाही हुई, राइटर ने कैसे अपनी आंखों से देखा, यही राइटर कह रहा है कि आई वॉज द ओनली आई विटनेस ऑफ दिस अटैक। कहता है मैं इसका गवाह हूँ। कैसे देखा? एक्चुअली कहानी यहाँ से शुरू होती है कि नागासाकी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था इस बच्चे का। इसने वहाँ एडमिशन लिया था। एट दैट टाइम ही वॉज अ फ्रेश स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज, और कॉलेज का स्टूडेंट था और पढ़ रहा था। तो वो कह रहा है कि क्योंकि 9 अगस्त नाम भी लिख दिया ना उसने, 9 अगस्त को वो कह रहा है कि मैं अपने लॉजिंग रूम में बैठा था, मैं अपने हॉस्टल में बैठा हुआ था, मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था अपने दोस्तों के साथ। तो 8 बजे हम उठे थे, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज जाना था। तो हमें कॉलेज जाने के लिए, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर था, हमें एक ट्रेन लेनी पड़ती थी। कह रहा मैं ट्रेन के स्टेशन पे गया, ट्राम के स्टेशन पे गया, लेकिन वहाँ जाके मुझे पता चला कि ट्राम जो था वो एक एक्सीडेंट के बदले उसकी वो डी रेल हो गई है, मतलब कि रेल उसकी जो पट्टी से उतर गई है, तो वो ट्राम नहीं आ रही। तो मैं वापस आ गया। कह रहा शुक्र है मैं वापस आ गया, अगर आगे चला जाता तो उसी वक्त बम्बारमेंट शुरू हो जानी थी और लोग मर गए थे। कह रहा मुझे ये भी, मैं वापस आ गया, मैं घर आया और आके बैठ गया। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया। अब 11 बजे वो कह रहा है कि 11 बजे मैं और मेरा दोस्त कमरे में बैठे हुए थे। अब कह रहा है मुझे B-29 जहाज़ की आवाज़ आई। B-29 जहाज़ होता ही बम के लिए, बम लेके जाता है, बम कैरी करता है, फिर ड्रॉप करता है, उसकी आवाज़ भी लगी होती है। तो कह रहा है मुझे B-29 की आवाज़ आई, मैं समझ गया कोई गड़बड़ है। लेकिन कहता है अगले ही लम्हे ह्यूज ब्लास्ट ऑफ विंड इन द एयर।
कहता है हवा का एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया और फैटमैन फट चुका था। फैटमैन में बताया ना, इज़ द नेम ऑफ द एटम बम दैट वाज ड्रॉप्ड ऑन नागासाकी, जो नागासाकी पे गिराया गया था। कह रहा उसकी आवाज़ आई तो कह रहा है हम लोग भागे जान बचाने के लिए, ऊपर से मैं नीचे आया वाशरूम में छुपने के लिए, लेकिन कह रहा है कि हम सेंसलेस हो गए, बेहोश हो गए, गिर गए। जब हमें होश आया तो हमारे कमरे की छत जिस पे हम थे वो गिर गई थी, उसमें होल आ गया था, शीशे टूट के मेरे शोल्डर के ऊपर गिर गए थे, मैं ज़ख्मी हो गया था शदीद। और जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि ये क्या है, आसमान कह रहा है कि जो आसमान ब्लू था वो येलो हो गया था और काले बादल आ गए थे और आसमान पे वो कह रहा है कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम लोग भागे अपने कॉलेज की तरफ कि हमने कॉलेज का हाल देखते हैं क्या है। देखें, कॉलेज का नाम है नागासाकी मेडिकल कॉलेज, लेकिन उसके अंदर भी एक यूराकामी एक जगह है, यूराकामी, वहाँ पे कॉलेज था। और यूराकामी से जहाँ ये बम गिरा था यानी कि हाइपर सेंटर उनका था, वहाँ 500 मीटर का फासला था। यानी यूँ कह सकते हैं उसके कॉलेज से 500 मीटर दूर बम गिरा था और इसकी रिहाइश से 1.5 किलोमीटर दूर था। यूँ आप कह सकते हैं समझने के लिए। अब वो कह रहा है कि मैं अपने कॉलेज की तरफ भागा, लेकिन चंद लम्हों की बात थी कि लोग जो थे वो चंद सेकंडों में ही लोगों के जो थी वो हड्डियां जिस्म से बाहर आ चुकी थी, उनके चिथड़े लटक रहे थे। बल्कि उसने कहा था श्रेड्स ऑफ स्किन्स। मैंने लोगों को देखा जो उधर से आ रहे थे मेरे कॉलेज की तरफ से, उनके जो श्रेड्स ऑफ स्किन थे, कोई किसी का सर फटा हुआ था, किसी के कान टूटा हुआ था, किसी की हाथ बाजू कटा हुआ था। कह रहा दे वर लुकिंग जस्ट लाइक गोस्ट, वो गोस्ट लग रहे थे, बहुत तबाही हुई थी। अब कह रहा कि साथ ब्लैक रेन शुरू हो गई थी। ब्लैक रेन इसलिए कहता है कि रेडिएशन ऑफ द एटॉमिक बम की जो रेडिएशन थी उसके साथ जो कंकर थे, उसके साथ जो ग्रेवल थे, उसके साथ जो डस्ट थे, उसके साथ जो सैंड पार्टिकल थे, वो सारे के सारे नीचे गिर रहे थे। उसके साथ रेडिएशन थी, जिसके ऊपर गिरती थी वो भी मर जाता था, पहले ही मर गए, लेकिन अब जो बचे थे वो इसकी नज़र हो गए। कह रहा मैंने ये सारे हालात देखे तो मैं उन लोगों के साथ शामिल हो गया जो रेस्क्यू टीम में थे, जो बचाने वालों में से। मैं कंधे पे लोगों को डाल के बाहर ला रहा था जो बचे हुए थे, लेकिन कह रहा मेरा फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। बाहर आके कुछ देर बाद वो सारे के सारे फौत हो गए। लोग पानी के लिए, देवर क्राइंग फॉर वाटर, पानी के लिए चिल्ला रहे थे, पानी के टब के ऊपर गिरे हुए थे, मुंह से उनके झाग निकल रही थी, मर गए थे, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कह रहा मैं कॉलेज नहीं जा सका, मैं कॉलेज जाते जाते आगे आग लगी हुई थी, हर तरफ दरख्त तक जल रहे थे। तो कह रहा मैं फिर वापस आ गया। अगले दिन कहता है मैं अपने कॉलेज का रुख किया। मैंने कहा अपने कॉलेज की जाके हाल तो देखूं। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज जो था वो एक मलबे का ढेर बन चुका था। देयर वाज डेब्री, देयर वाज अ स्केलेटन ऑफ आयरन एंड सैंड एंड ग्रेवल। एक पत्थर का और एक सरिये का एक कहता है ढांचा खड़ा था कॉलेज। और जहाँ मेरी जो क्लास हो रही थी वो उस वक्त जो मेरे स्टूडेंट थे, मैं तो नहीं गया था कॉलेज, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट थे वो फिजियोलॉजी की क्लास पढ़ रहे थे। फिजियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, लाइफ जिसे कहते हैं मैन की लाइफ के ऊपर, जिसे कहते हैं ना कि साइंस ऑफ लाइफ, इसके ऊपर ये फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे मेरे। और कह रहा है वो सारे के सारे कुछ डेड हो गए थे, कुछ क्रिपल वहाँ पड़े हुए थे, कुछ एक ऐसा था जो उनमें जोडोक्राटी का एक्सपर्ट था, लेकिन वो हिलने के काबिल भी नहीं था, इतना वो जो है ना वो ज़ख्मी हो चुका था। मैंने आगे देखा कि आगे एक पहाड़ी थी और पहाड़ी के ऊपर जो उस कॉलेज के नर्सेज थे, डॉक्टर थे, स्टूडेंट थे, अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन कह रहा है मौत ने वहाँ भी उनका पीछा किया, वहीं वो पहाड़ियों पे गिरे पड़े थे। और पहाड़ जो थे उनके ऊपर जो वेजिटेशन थी वो दे टर्न इनटू ब्लैकनेस, वो अंधेरे में बदल गई थी। जो माउंटेन थे वो खाली हो चुके थे, उजड़े पुजड़े थे, ब्लैक हो चुके थे, लाशें जली हुई थी ब्लैक, उनके अंदर से जली हुई लाशों के अंदर से हड्डियां नज़र आ रही थी वाइट। तो कह रहा है मेरे से जो कुछ हो सका मैंने अपनी साइकिल के पीछे एक रेड़ा लगाया, कार्ट, उसने कहा, लिखा भी है मैंने, अ कार्ट हिच टू माई साइकिल। अपनी साइकिल के पीछे मैंने एक कार्ट लगाया, उसके ऊपर लाशें ठा के ला रहा था मैं, लाशों से मरा जो ज़्यादा ज़ख्मी थे उनको ला रहा था ये। और वो कह रहा है लेकिन मेरा फ़ायदा नहीं हुआ, वो भी फौत हो जाते थे। तो हमने क्या किया, ताफुन बड़ा फैल गया था। हमने क्या किया कि वहाँ जो लाशों को ओपन एरिया में रखा, कुछ वुड्स रखी, लकड़ियाँ रखी, उनको जलाया, उनको आग लगा दी
और इस तरह करके तो कह रहा ये हमने उनका जो है उनको ताफुन से बचाने के लिए ये सब कुछ किया। फिर मैंने उनकी फैमिलियों से राब्ते किए, जो लोग बच गए थे उनको बुलाने के लिए, उनको निकाल के बाहर हॉस्टल में लाया। तो कह रहा है ये सारा जो मैं कर सकता था मैंने किया। अब कह रहा है जो लोग, कह रहा है मैंने वहाँ 9 तारीख को ये एटॉमिक बम का अटैक हुआ था। अब कह रहा है 15 तारीख को मैंने सोचा कि अपने गांव वापस जाऊं। अब मैं जिस ट्रेन पे, जो नागासाकी से मेरे गांव को ट्रेन चलती थी, मैं ट्रेन पे बैठ गया। उसमें और लोग भी थे, बहुत ज़्यादा ज़ख्मी लोग थे, वोंडेड पर्सन थे। कह रहा है वो सारे के सारे मुझे याद हैं, लेकिन बाद में मुझे खबर आई कि सारे के सारे फौत हो गए हैं। अब चूंकि ये सारा उसने अपनी आंखों से देखा था, तो यही बात उसने पहले सेंटेंस में आपके कही, जब बुक शुरू होती है, चैप्टर शुरू होता है, उसने कहा था द राइटर वाज एन आई विटनेस ऑफ द एटॉमिक अटैक ऑन नागासाकी। नागासाकी पर जो एटॉमिक अटैक हुआ था, इसका जो राइटर है वो आई विटनेस था। कब हुआ था ये लिख दिया 1945 को, वर्ल्ड वार 2 की बात कर रही है। अब जंग ख़त्म हो गई, जंग ख़त्म हो गई और ये अपने गांव चला गया। अब इसके पीछे कुछ असरात हैं जंग के, कुछ मैसेज दे के गई है, वही मैसेज है, वही मैसेज हमें देने के लिए ये चैप्टर आपके सिलेबस में शामिल किया गया है। उसी मैसेज को आप थीम कह लें, उसी मैसेज को आप आफ्टर मैथ कह लें। तो आइए हम देखते हैं। तो उसने एक लास्ट सेंटेंस बोला था, उसने कहा था आई कैन नॉट कैप्चर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिजरी एंड हॉरर आई सा। जो वहाँ हॉरर और मिजरी मैंने देखी ना, कह रहा है मैं उनको लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकता। इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रिंग द हॉरर एंड मिजरी अंडर माई पेन और इन माई माउथ। मेरे मुंह में या मेरे पेन के नीचे वो चीज़ें ले आऊँ, ये कहता है पॉसिबल नहीं मेरे लिए। फिर वो कह रहा है, आखिर पे उसने एक मैसेज दिया है, कह रहा है मेरे दोस्त जो कॉलेज के वहाँ फौत हो गए, मर गए हैं, कह रहा है उनकी रूह को सुकून मिल जाएगा अगर हम आइंदा से ये एटॉमिक बमबारी ना करें। यही उसने लिखा है, लास्ट सेंटेंस आपका बुक में यही है। नेवर अगेन शुड दीज टेरिबल न्यूक्लियर वेपन बी यूज्ड। कहता है आइंदा कभी भी ये टेरिबल जो न्यूक्लियर बम है ये कभी इस्तेमाल ना करना, इससे मेरे दोस्तों की रूह को सुकून मिलेगा। आइए इसका थीम क्या होगा, देखें थीम इसका यही है, हॉरर एंड माइजरी। लेकिन उसने इस अंदाज से लिखा है, द डायर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द न्यूक्लियर वॉर हैज़ बिन शोन इन दिस एसे। इस एसे में डायर कॉन्सिक्वेंसेज, जो बदतरीन नतायज हैं वर्ल्ड वार 2 के, वो दिखाए गए हैं। और साथ ही इट इज़ नॉट लॉफुल, ये ठीक नहीं है, ये जायज़ नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। हैज़ बिन पावरफुल कंट्री टू फोर्स पुअर कंट्रीज। कहता है ये एक पावरफुल कंट्री के लिए ठीक नहीं है कि गरीब मुल्कों को वो दबाए। और क्या करे दबाकर, टू लिक द डस्ट, उनको डस्ट चाटने पे मजबूर कर दे, उनको धूल चटाने पे मजबूर कर दे। दिस इज़ नॉट लॉफुल फॉर द पावरफुल कंट्री। फिर उसने कहा था कि फॉर हर ओन सुपरमेसी या सोवरेनिटी, अपनी सोवरेनिटी के लिए या अपनी चौधराहट के लिए या अपनी सुपरमेसी के लिए, इट इज़ नॉट लॉफुल फॉर द पावरफुल कंट्रीज टू फोर्स द पुअर वन टू लिक द डस्ट। कहता है ये सही नहीं है, और अपने आप को अपने कंट्रोल में लाने के लिए ऐसा करते हैं ये। असल में इसके पीछे भी कहानी थी। जब ये 1939 में शुरू हुई थी ना जंग, तो उसमें जो एक अमेरिका का, एक यूएस का एक नेवल बेस थी जिसका पर्ल हार्बर पे उनका एक नेवल, उनके जहाज़ खड़े थे, शिप खड़े थे, उस पर 1941 में जापान ने अटैक कर दिया था और पूरे का पूरा तबाह कर दिया था। तो एक कहावत है ना साइंस की कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एक्शन तो उन्होंने किया, लेकिन रिएक्शन जो है ये इक्वल होता है। साइंस में यहाँ रूल बदल गया, यहाँ रिएक्शन में 2 शहर ही उनके तबाह कर दिए। तो रिएक्शन वाज वेरी सीवियर, और इसीलिए उन्होंने फिर 1945 को जब जापान ने सरेंडर किया तो उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। तो इसके साथ व्यूअर, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल लास्ट।